इस्लाम से पहले मदीना को यसरब कहा जाता था। यहाँ दो बड़े अरब कबीले रहते थे, औस, खजरज। ये दोनों कबीले एक ही नस्ल से थे, लेकिन इनके दरमियान दुश्मनी बहुत पुरानी थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते और फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती, कभी पानी के मसले पर, कभी जमीन के मसले पर, कभी इज्जत और अना के मसले पर। यही दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी जंग में तब्दील होने लगी। मदीना में उस वक्त यहूदी कबाइल भी रहते थे। वो औस और खजरज के दरमियान इख्तिलाफ को हवा देते थे ताकि अरब कबाइल आपस में लड़ते रहें और वो मजबूत रहें। औस के साथ कुछ यहूदी कबाइल थे और खजरज के साथ कुछ यहूदी कबाइल। नतीजा ये निकला कि छोटे छोटे झगड़े बढ़ते गए, नफरत बढ़ती गई, इंतकाम बढ़ता गया और आखिरकार जंग का वक्त आ गया। दोनों कबाइल ने हथियार उठा लिए, तलवारें निकाल ली गईं, नेज़े तैयार हो गए और जंग का मैदान सज गया। ये जंग मदीना के करीब एक जगह बयास में लड़ी गई, इसीलिए इसे जंगे बयास कहा जाता है। दोनों तरफ से जवान निकले, बुजुर्ग निकले और कबीलों के सरदार भी मैदान में आ गए। हर शख्स के दिल में एक ही जज्बा था, बदला और सिर्फ बदला। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराई, नेज़े चले, चीखों पुकार शुरू हो गई, जमीन खून से भर गई। दोस्त दुश्मन बन गए, रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। कई बड़े सरदार मारे गए, कई बहादुर जंगजू कत्ल हो गए। मदीना का अमन खत्म हो गया। ये जंग बहुत सख्त थी और इसने दोनों कबाइल को कमजोर कर दिया। इस जंग में आखिरकार औस को बरतरी हासिल हुई और खजरज को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनके कई सरदार मारे गए, उनकी ताकत कमजोर हो गई। पूरा मदीना गम और खौफ में डूब गया। हर घर में मातम था, हर कबीले में गम था। लोग थक चुके थे जंग से, लोग तंग आ चुके थे दुश्मनी से। जंग खत्म हो गई, लेकिन नफरत खत्म ना हुई। मदीना के लोग अंदर से टूट चुके थे। वो चाहते थे अमन, इत्तेहाद और एक ऐसा निजाम जो सबको जोड़ दे। लोग सोचने लगे, काश कोई रहनुमा हो जो हमें इस दुश्मनी से निकाले, काश कोई हमें भाई बना दे। और यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने मदीना के लिए एक अजीम फैसला किया हुआ था। जंगे बास के चंद साल बाद मक्का से एक नबी की आवाज मदीना तक पहुंची। वो आवाज थी, अल्लाह की इबादत करो, आपस में भाई भाई बन जाओ, जुल्म छोड़ दो, नफरत छोड़ दो। ये आवाज थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। मदीना के लोग पहले ही जंगों से थक चुके थे। उन्होंने सोचा, यही वो दीन है जो हमें अमन दे सकता है, यही वो दीन है जो हमें भाई बना सकता है। मदीना के लोग मक्का आए और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वादा किया, हम आपका साथ देंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम इस्लाम को फैलाएंगे। यही लोग बाद में अंसार कहलाए और मदीना इस्लाम का मरकज बन गया। जो औस और खजरज एक दूसरे के दुश्मन थे, इस्लाम ने उन्हें भाई बना दिया। कुरान ने फरमाया, और अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। अगर तुम जमीन की सारी दौलत भी खर्च करते तो उनके दिलों को न जोड़ सकते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जोड़ दिया। सूरतुल अनफाल 63। ये इस्लाम का मोजज़ा था। जंगे बुआस हमें क्या सिखाती है? ये जंग हमें सिखाती है, नफरत तबाही लाती है, इंतकाम बर्बादी लाता है, कबाइली गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, और इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है, इस्लाम अमन सिखाता है। आज हम भी छोटे छोटे झगड़ों में लड़ते हैं, खानदान टूट जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें तो दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं और मुआशरा अमन का गहवारा बन सकता है। अल्लाह हमें नफरत से बचाए और मोहब्बत और इत्तेहाद नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपको ये इस्लामी तारीखी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید اسلامی تاریخ اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔